जय हिंद, जय श्री राम मेरे भाइयों। मैं आपका सूत्रधार करण सूरी आज अपने सभी देशभक्त भाइयों के समक्ष भारतीय टेलीविजन इतिहास के सबसे सफल कार्यक्रम, सबसे सफल धारावाहिक महाभारत के 11 अनसुने किस्से कहानियां लेकर आया हूं। मेरे भाइयों, ये सभी 11 अनसुने किस्से कहानियां जो हैं महाभारत धारावाहिक के कलाकारों के चुनाव के ऊपर आधारित हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरे सभी देशभक्त भाइयों को ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आएगी। महाभारत धारावाहिक के जो निर्देशक थे स्वर्गीय श्री B.R. चोपड़ा, उनकी इच्छा थी कि महाभारत कार्यक्रम के जो सूत्रधार हैं, जो होस्ट हों, जो कि दर्शकों के समक्ष महाभारत की कथा जो है प्रस्तुत करें, वह भारत के मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार हों। लेकिन इस धारावाहिक के जो राइटर थे, जो लेखक थे, मासूम रजा साहब, उन्होंने स्वर्गीय श्री B.R. चोपड़ा जी को सुझाव दिया कि सर, क्यों ना हम एक समय का किरदार निकालें जो कि कथा को दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करे। अब ये सुझाव B.R. चोपड़ा जी को अत्यधिक पसंद आया और आगे चलकर समय का किरदार भारतवर्ष के सभी दर्शकों को भी बहुत पसंद आया। अच्छा, ये जो समय का किरदार रचा गया था धारावाहिक को आरंभ करने के लिए, इस समय के किरदार की जो आवाज़ थी पूरे भारतवर्ष के सभी दर्शकों को बहुत ही अधिक पसंद आई। अच्छा, इस समय के किरदार को जो अपनी सुंदर आवाज़ दी थी, उस व्यक्ति का नाम है हरीश भीमानी जी। इन्होंने समय के किरदार को अपनी आवाज़ देके इस किरदार को भारतीय टेलीविज़न इतिहास में अमर कर दिया। मशहूर अभिनेता श्री मुकेश खन्ना जी ने महाभारत धारावाहिक के अंदर भीष्म पितामह का एक अमर किरदार निभाया। लेकिन धारावाहिक शुरू होने से पहले भीष्म पितामह जी को दुर्योधन का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन दुर्योधन का रोल नेगेटिव कैरेक्टर था। भीष्म पितामह नेगेटिव रोल नहीं करना चाहते थे। बाद में उनको द्रोणाचार्य का किरदार निभाने के लिए राजी किया गया। अब एक दिन B.R. चोपड़ा साहब ने भीष्म पितामह मुकेश खन्ना जी को कहा कि जाओ जरा भीष्म पितामह के वस्त्र डालकर आओ। और जब मुकेश खन्ना जी भीष्म पितामह के वस्त्र डाल के निर्देशक B.R. चोपड़ा जी के सामने आए, तो बस मेरे भाइयों, B.R. चोपड़ा जी को अपना असल भीष्म पितामह मिल गया। महाभारत धारावाहिक के निर्देशक स्वर्गीय श्री B.R. चोपड़ा जी की दिली इच्छा थी कि अर्जुन का किरदार उस समय के मशहूर अभिनेता जैकी श्रॉफ ही अदा करें, जैकी श्रॉफ ही अर्जुन का किरदार निभाए। लेकिन किसी कारणवश जैकी श्रॉफ महाभारत धारावाहिक के लिए उपस्थित नहीं हो पाए। तो इस कारण बाद में आगे चल के फिरोज खान, जो कि एक मुस्लिम थे, उनको अर्जुन का किरदार अदा करने को कहा गया। और फिरोज खान इस किरदार से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने असल जिंदगी, असल जीवन में भी अपना नाम अर्जुन ही रख लिया। अब जब द्रौपदी के किरदार की बारी आई महाभारत धारावाहिक के लिए, तो साउथ की मशहूर अभिनेत्री रम्या कृष्णन, जी हाँ, बाहुबली की जो राजमाता थी वही रम्या कृष्णन, वह जो पहली चॉइस थी महाभारत धारावाहिक के अंदर द्रौपदी का रोल करने के लिए। लेकिन वह किसी कारणवश द्रौपदी नहीं बन पाई क्योंकि उनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी। बाद में मशहूर अभिनेत्री जूही चावला जी को द्रौपदी का रोल करने के लिए मना लिया गया। लेकिन उस दौरान जूही चावला जी को बॉलीवुड में काफ़ी सारी फिल्में मिल गई, तो जूही चावला जी ने महाभारत धारावाहिक से अपना हाथ खींच लिया, उन्होंने अपने कदम पीछे हटा लिए। इसके बाद रूपा गांगुली जी ने द्रौपदी का किरदार निभाया, और क्या बखूबी निभाया, एक ऐतिहासिक किरदार निभाया। गजेंद्र चौहान जी, जिन्होंने महाभारत धारावाहिक में युधिष्ठिर का किरदार निभाया। असल में सबसे पहले गजेंद्र चौहान जी को श्री कृष्ण का किरदार निभाने के लिए चुना गया था, लेकिन बाद में गजेंद्र चौहान जी का थोड़ा सा वजन बढ़ गया, उम्र में बड़े लगने लगे। तो इसी कारणवश
उनको बड़े भाई का जो रोल था, जो किरदार था, वह दे दिया गया और वह इस प्रकार युधिष्ठिर बने। गुफी पेंटल जी। गुफी पेंटल इस आइकॉनिक सीरीज महाभारत धारावाहिक के कास्टिंग डायरेक्टर थे। सभी कलाकारों का चुनाव गुफी पेंटल द्वारा ही किया गया था, लेकिन पेंटल साहब को अंत तक भी अपना शकुनी नहीं मिल पाया था। हार मानकर, निराश होकर गुफी पेंटल जी ने शकुनी का किरदार निभाने का जो बीड़ा था स्वयं उठाया और मेरे भाइयों क्या किरदार निभाया, इतिहास रच दिया पेंटल साहब ने। अब बात करते हैं श्री पंकज धीर की। पंकज धीर ने महाभारत धारावाहिक के अंदर अंगराज कर्ण का एक जोरदार किरदार निभाया और बहुत सारे भारतवासियों का दिल जीत लिया, उनके हृदय में अंगराज कर्ण के रूप में एक स्थान बना लिया। लेकिन धारावाहिक शुरू होने से पहले निर्देशक स्वर्गीय श्री बी.आर. चोपड़ा जी चाहते थे कि पंकज धीर अर्जुन का किरदार निभाए और बी.आर. चोपड़ा जी चाहते थे कि पंकज धीर इस किरदार को निभाने के लिए अपनी मूंछ मुंडवा दें, लेकिन पंकज धीर ने अपनी मूंछें मुंडवाने से साफ इनकार कर दिया। बाद में उनको अंगराज कर्ण का किरदार निभाने को कहा गया। महाभारत धारावाहिक में जो अभिमन्यु का किरदार था वह सबसे पहले बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा ने निभाना था। किसी कारण गोविंदा अभिमन्यु नहीं बन पाए। बाद में एक और बॉलीवुड अभिनेता चंकी पांडे का चुनाव हुआ अभिमन्यु का किरदार करने को, लेकिन चंकी पांडे भी अपने बॉलीवुड कैरियर के मद्देनजर, बॉलीवुड कैरियर की वजह से अभिमन्यु का किरदार नहीं निभा पाए। ये और बात है, आज तक भी चंकी पांडे का कोई बॉलीवुड में कैरियर नहीं बन पाया। बाद में अंत में मास्टर मयूर, जो कि बॉलीवुड में एक चाइल्ड आर्टिस्ट थे, कई सारी फिल्मों में उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल किया है, उन्होंने अभिमन्यु का किरदार निभाया। पुनीत इस्सर जी, जिन्होंने इस धारावाहिक के अंदर दुर्योधन की एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई। असल में सबसे पहले पुनीत इस्सर जी को भीम के किरदार के लिए सिलेक्ट किया गया था। इनका चुनाव भीम के किरदार को निभाने के लिए हुआ था, लेकिन पुनीत इस्सर जी एक नकारात्मक रोल करना चाहते थे, नेगेटिव रोल करना चाहते थे। इसलिए इन्होंने स्वर्गीय श्री बी.आर. चोपड़ा जी से जिद की और जोर जबरदस्ती करके दुर्योधन का किरदार छीन लिया और मेरे भाइयों क्या किरदार निभाया, इतिहास रच दिया हमारे महान कलाकार पुनीत इस्सर जी ने। अब बारी आती है हम सभी के प्यारे श्री कृष्ण श्री नीतीश भारद्वाज जी की। नीतीश भारद्वाज जी का महाभारत धारावाहिक में विदुर का किरदार निभाने के लिए चयन हुआ था, लेकिन जब निर्देशक बी.आर. चोपड़ा जी ने नीतीश भारद्वाज जी को देखा तो उन्होंने कहा कि भाई विदुर का किरदार तो किसी वृद्ध व्यक्ति को निभाना चाहिए, ये नीतीश तो 22-23 साल का एक नौजवान युवा है। तो उन्होंने कहा भाई नीतीश तुम एक काम करो, तुम हमारे इस धारावाहिक में नकुल और सहदेव की भूमिका निभाओ। लेकिन नीतीश भारद्वाज जी ने स्वर्गीय श्री बी.आर. चोपड़ा जी को साफ इनकार कर दिया और कहा कि सर मैं आपके इस धारावाहिक में कोई बड़ी भूमिका निभाना चाहता हूं, मैं नकुल सहदेव की भूमिका नहीं निभाऊंगा। तब बी.आर. चोपड़ा जी ने कहा कि भाई नीतीश तुम्हारी ये जो स्माइल है, तुम्हारी ये जो हंसी है बड़ी ही मनमोहक है, मेरा मन मोह लेती है, इसलिए तुम मेरे मोहन बन जाओ, मेरे इस धारावाहिक में तुम मेरे श्री कृष्ण बन जाओ। इस प्रकार नीतीश भारद्वाज जी को श्री कृष्ण महाराज की भूमिका निभाने का सुअवसर प्रदान हुआ। और मेरे भाइयों श्री कृष्ण महाराज की जब भूमिका नीतीश भारद्वाज जी ने निभाई तो समस्त भारतवर्ष के सभी प्राणियों का उन्होंने हृदय जीत लिया, उनका दिल जीत लिया। आज भी नीतीश भारद्वाज जी को सभी भारतवासी श्री कृष्ण महाराज के रूप में ही जानते हैं, उनको उसी रूप में ही देखना पसंद करते हैं। मैं आशा करता हूं मेरे सभी भाइयों को ये महाभारत धारावाहिक के ये जो अनसुने किस्से कहानियां थे, ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आई होगी। मेरे भाइयों आप अपना प्रेम, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद मुझ पे यूं ही बरसाते रहिए।
मेरे सभी देशभक्त भाइयों की जय हो। भारत माता की विजय की सदा कामना करो मेरे देशभक्त भाइयों। जय हिंद, जय श्री राम।